हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। तो फ्रेंड, आप जैसा कि उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होगी। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एसबीआई पशुपालन लोन योजना 2025। हाँ, हमारा टॉपिक है आज का। तो कोई भी किसान भाई बहन है उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कोई अगर लोन लेने का इच्छुक है, पशुपालन व्यवसाय, या कोई स्टूडेंट है उसका कुछ अपना बिजनेस करने का सोच रहा है, तो इस योजना से वो लाभ उठा सकता है। तो इस योजना में जो ये है कि जो लोन की राशि है वो 1 लाख से 10 लाख तक जो कैंडिडेट है वो लोन ले सकता है बैंक से। और उसके लिए जो ब्याज दरें हैं वो 7% से शुरू होती है और 10% तक है। तो चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एसबीआई पशुपालन लोन योजना 2025, किसानों के लिए आसान लोन सुविधा। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एसबीआई पशुपालन लोन योजना ये पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए जो भारतीय स्टेट बैंक है ने जो पशुपालन योजना है उसकी शुरुआत की है। तो इस योजना के तहत अगर छोटे उद्यमी है, कोई छोटी इंडस्ट्री चलाना चाहता है, डेयरी चलाना चाहता है, या कोई स्वयं सहायता समूह है, उनके लिए जो लोन का प्रावधान है वो 1 लाख से 10 लाख तक का लोन का प्रावधान एसबीआई के द्वारा किया गया है। इसमें आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, या कोई शेड बनाना चाहते हैं, या कोई अन्य पशुपालन व्यवसाय है वो करना चाहते हैं, तो इससे आप उसके लिए आप जो लोन है वो ले सकते हैं। तो एसबीआई पशुपालन लोन योजना 2025 की बात करें हम, तो एसबीआई पशुपालन लोन योजना के तहत किसानों को 1 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है, ताकि वे पशुपालन व्यवसाय को शुरू कर सकें और उसे विस्तार दे सकें। यह लोन जो है 7% से शुरू होने वाली ब्याज दर पर उपलब्ध है। शुरुआत में 7% है, बट आगे आप अगर आपका अमाउंट जो ज़्यादा है तो उसमें जो लोन है वो भी डिफरेंट होगा, इसकी हम बाद में बात करेंगे। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो लोन है 1,60,000 जो है उसमें कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो 1.6 लाख, यानी 1,60,000 तक लोन पर किसी भी प्रकार की गिरवी की आवश्यकता नहीं होती है। इससे जो छोटे किसान होते हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प थोड़ी सी मिल जाती है। इसके अलावा जो सरकार के पात्र किसानों को उसमें 33% यानी 33% जो है सब्सिडी है उसका भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जिससे लोन चुकाने में भी एक आसानी हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कोई 1 लाख रुपए का लोन लेता है, तो अगर वो गवर्नमेंट की जो योजना है उसमें एलिजिबल हो जाता है तो उसको 33,000 की तो सब्सिडी सीधी सी मिल जाएगी। 33,000 तक की सब्सिडी मिल जाएगी, और 7% लोन है तो 1 लाख पे 7% का सीधी सी बात करें हम तो 7,000 एक साल का पड़ेगा उसको, और उसको 33% की सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब 1.6 से या मतलब 10 लाख तक लोन का प्रावधान है, और अलग अलग स्लैब है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस योजना के तहत लोन की स्वीकृत प्रक्रिया बेहद ही तेज़ है, यानी आपको 24 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, जो लोन होगा आपका सीधे आपके जो खाते में है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। और लोन चुकाने की जो मैक्सिमम टाइम है, अधिकतम अवधि है वो 5 वर्ष है। यानी अगर आपने जो लोन लिया है 1 से 10 लाख तक जितना आप एलिजिबल है, आप कितना जितना भी लोन लेते हैं तो उसको आपको 5 वर्ष के अंदर अंदर चुकाना होगा। तभी आप जो सरकार की सब्सिडी है और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जो लोन है ज़्यादातर उन्हीं किसानों के लिए हेल्पफुल है जो डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बकरी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, या कोई अन्य जो पशुपालन है व्यवसाय है उन्हें अपनाकर अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें इस योजना में पात्रता की एलिजिबिलिटी जो है, तो क्या कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी अन्य कोई भी नागरिक है जैसे नेपाली मूल का है, कोई अन्य है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है।
तो किसान या कोई स्मॉल फार्मर है या पशुपालक है या कोई स्वयं सहायता समूह है या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है कोई, तो इसके लिए वो आवेदन कर सकता है। बट इसमें एक खास बात यह है कि आवेदन को का किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, यानी किसी बैंक से उसने लोन चुक लिया है और उसको चुकता नहीं किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसके पास पहले से पशुपालन व्यवसाय है, जो नया पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वो व्यक्ति भी इसमें इस योजना का पात्र होगा। और आवेदन का सबसे ज़रूरी बात है कि आवेदक जो आवेदन करना चाहता है लोन के लिए, उसका एसबीआई के बैंक में खाता होना आवश्यक है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, तो एसबीआई पशुपालन लोन योजना के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ यानी, या एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिजली बिल और राशन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो उसके लिए आपकी सैलरी स्लिप या आपके इनकम प्रमाण पत्र है, वो चलेगा इसके लिए। पशुपालन व्यवसाय की योजना, क्या प्लानिंग है आपकी, पशुपालन जो आप करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्लानिंग है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए उसकी। अगर आप कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या कोई अन्य है, तो भी आप उसका ब्यौरा है वो बैंक के सामने रख सकते हैं। एसबीआई बैंक खाता विवरण, अकाउंट डिटेल जो आपकी एसबीआई बैंक की है वो चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपके, और मोबाइल मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आधार से लिंक हो। तो इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, एसबीआई पशुपालन लोन योजना की एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत ही सिंपल है। और इसके अधिक से अधिक जो किसान है या कोई कैंडिडेट है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एसबीआई ब्रांच में जाएं और इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और लोन फॉर्म आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। उसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप भर सकते हैं। तो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट की बात करी, तो आप वो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म के साथ उसको अप्लाई करके मतलब उसको अटैच करके जमा करवा सकते हैं। बैंक अधिकारी जो होंगे वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करेंगे, और हो सकता है कि आपके वो निरीक्षण करें, जहाँ आप जो पशुपालन के लिए शेड या जो भी बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है वो उसकी निरीक्षण करें। यदि आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाता है, तो 24 घंटे के भीतर भीतर आपको आपके खाते में है जो लोन की राशि है वो जमा कर दी जाएगी। बात आती है कि एसबीआई पशुपालन लोन योजना है वो अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर क्यों है, क्या अच्छी बात है इसमें, क्या अच्छा ऑप्शन है इसमें। एक तो बात यह है कि इसमें ब्याज दर है बहुत कम है, और सेकंड है इसमें बिना गारंटी के आपको 1,60,000 तक लोन इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे विशेषता एसबीआई पशुपालन लोन योजना, बैंक ऑफ बड़ौदा डेयरी लोन और एचडीएफसी डेयरी फार्मिंग लोन, अधिकतम लोन राशि 10 लाख, अगर 10 लाख, 10 लाख और 2.4 लाख प्रति पशु की है जो लिमिट है, जो ले सकते हैं आप इनके थ्रू। मतलब अगर हम एसबीआई की बात करें तो इसमें 10 लाख है, 10 लाख तक लोन ले सकते हैं आप पशुपालन के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 10 लाख है, और डेयरी फार्मिंग जो एचडीएफसी डेयरी फार्मिंग लोन है इसमें आप 2.4 लाख, 2,40,000 प्रति पशु आप लोन ले सकते हैं। अगर एक पशु लेना है आपने तो उसके लिए आप 2.4 लाख, और के मल्टीपल में ज़्यादा जितने पशु लेने हैं उसके हिसाब से आप अमाउंट बढ़ सकती है। तो ब्याज की दर जो है 7% से शुरू के स्थान के अनुसार जो है 9% तक होगी। तो 1.6 लाख यानी 1,60,000 तक कोई आपको ज़मीन अपनी या कोई वस्तु गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, या कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें जो सब्सिडी है वो 33% है। अब हम बात करते हैं इसकी कि डिफरेंट, अगर 1.6 लाख है
तो उस केस में हाँ, 2 लाख तक जो है इसमें ब्याज दर है 7% प्रति वर्ष। अगर 2 से 5 लाख तक आप लोन लेते हैं तो उसके लिए जो प्रति वर्ष आपकी ब्याज दर रहेगी वो 8% रहेगी। और 5 लाख से अधिक का लोन लेते हैं आप तो प्रति वर्ष जो ब्याज की दर रहेगी वो 9% प्रति वर्ष रहेगी। और एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं वो टाइम टू टाइम क्या हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, वो फिक्स नहीं होती। तो इसको आपका ध्यान आपको समय समय पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और 1.60 लाख यानी 1,60,000 तक आपको कोई जो है गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई आपको इस योजना का कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ पता नहीं लगी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने का पूर्ण पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।